खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। खेती बाड़ी घाटे का सौदा मानकर आज के युवा जहां रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, वहीं दो युवा किसानों ने खास सुगंधित तेल की खेती कर सफलता की नई इबारत लिख दी है। निजी कंपनी में इंजीनियरिंग जॉब छोड़कर गांव में खेती करने का फैसला किया। दोनों युवा किसानों ने अपनी मेहनत के बल पर युवा किसानों के लिए आइकन बने हुए हैं। इन्हें अल्ट्रा इंटरनेशनल आइकॉनिक किसान के रूप में CCSR व CMAP लखनऊ द्वारा आइकॉनिक प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। खस की खेती कर सुगंधित तेल का उत्पादन में भारत ने पहला मुकाम हासिल किया है। ये देश के सबसे बड़े खस की खेती के किसान हैं। सबसे बड़े तेल उत्पादक में प्रथम स्थान हासिल कर करोड़ों रुपए मल्टीनेशनल कंपनियों को सुगंधित तेल की सप्लाई करते गांव में ही एक 500 लोगों को 6 महीने रोजगार देते हैं। बस्ती जनपद से जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूरी पर कलवारी थाना क्षेत्र के ढिंगरापुर गांव के दो युवा किसानों की मेहनत के बल पर देश के सबसे बड़े खस तेल के निर्यातक बन गए हैं। प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं। आज के युवा को मोटी आय की नौकरी कर परिवार सहित सेटल होने की चाहत होती है, लेकिन अमरेंद्र प्रताप सिंह व प्रेम प्रकाश सिंह ने उच्च डिग्री हासिल करने के बाद भी खेती को अपना व्यवसाय बनाया। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इंजीनियरिंग की जॉब छोड़कर खेती को अपनाया। पहले ये खस की खेती शुरू करने के लिए CMAP लखनऊ में 6 दिवसीय ट्रेनिंग लेकर 3 एकड़ खेत में खस की खेती शुरू की। इसमें अच्छी आय होने पर ये अपने अगल बगल किसानों से लीज पर खेत लेकर 150 एकड़ में खस की खेती करने लगे। आसमान विधि से तेल उत्पादन कर मल्टीनेशनल कंपनी व डाबर बैद्यनाथ की कंपनी तेल को सप्लाई करते हैं, तो कुछ कंपनी इनके घर से ही तेल खरीद कर ले जाती हैं। 14,000 से लेकर 15,000 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से इसकी कीमत है। कोविड-19 के पहले इस तेल की कीमत 25 से 30,000 रुपए लीटर बिक जाती थी, लेकिन अब 14,000 से 15,000 रुपए में बिक रहा है। खेती घाटे की सौदा है ही नहीं। खेती ये तो कहने के लिए है कि घाटे का सौदा है। मैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर था। मैं जॉब भी छोड़ के आया था इसके लिए, खेती के लिए, और मुझे नहीं लगा कि ये घाटे का सौदा है। मैंने बहुत अच्छे से खस की खेती की और कर लिया। पेड़ा अभी हमारे बड़े हैं, हमारे गांव के बाबा भी लगते हैं, तो ये कर रहे थे, इन्हीं से हम जुड़े। फिर हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा एरिया में किया, 100 एकड़ 120 एकड़ तक किया। उसके बाद हमको लगा नहीं कि हमको जॉब करने की किसी के यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने लगभग 500 से 600 घर ऐसे हैं जिनको जॉब दिया, तो उससे अच्छा ये नहीं था कि हम तो कहीं जाके नौकरी करते। हमने खुद है वो खेती कर सकते हैं। खेती छोड़ के भागने में फ़ायदा नहीं है। खेती करें उससे ज़्यादा फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा खेती करने में। लेकिन कर रहे हैं फिर भी। इससे पहले तो हम लोगों का बहुत अच्छा कंडीशन था, रेट बहुत अच्छा था। इस समय रेट बहुत कम हो गया है। अब आगे देखिए रेट बढ़ने के चांसेस है, तो हम लोग और भी आगे अच्छा करेंगे। हमको बेचने भी जाना पड़ता है। कुछ ऐसी कंपनियां जो हमको ऑर्डर दे देती हैं, उनके यहाँ सप्लाई भी करते हैं। के लिए तो सबसे अच्छी फसल है। धान भी नहीं हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ये खस जो है 1 महीने अगर डूबी रहती है तब भी बची रहेगी और अच्छा रिस्पॉन्स देगी। अरे बताइए, मान लीजिए जैसे कुछ लोगों का खेत खाली है, बाग है, उसमें कटे पीटे थोड़ा जहाँ वहाँ भी हो सकता है बाग वाग के अगल बगल? बहुत छांव में नहीं होगा, लेकिन अगर हल्का फुल्का छांव है तो हो सकता है। और दूसरा, जैसा यहाँ दिख रहा है पूरा जंगली एरिया दिख रहा है, ऐसे में यहाँ जंगली पशुओं का बड़ा प्रकोप होगा, तो फसलों को नुकसान नहीं दिख रहा है, तो क्या पशुओं से इसको नुकसान नहीं होता है? सभी भाईचारे से यहाँ हमारी फसल में रहते हैं जी। सांप से लेके सुअर और नीलगाय और जंगली जानवर सभी आराम से यहाँ पे रहते हैं। खस भी हमारी उसी में बढ़ती रहती है। तो अगर खस की खेती किसानों के लिए वरदान के रूप में है। इसकी जड़ों से तेल निकाल कर लिया जाता है, जबकि इसकी जड़ें भी बिक जाती हैं, जिसका प्रयोग कूलर के जाली के रूप में होता है। वहीं ऊपरी खस का हिस्सा ईंधन व छप्पर छाने में काम आता है। इससे ही लेबर का खर्च निकल जाता है। इसके लिए खेतों के लिए कोई ज्यादा लागत व तैयारी नहीं करनी पड़ती है। यह पौधा 9 महीने से 12 महीने में पककर तैयार हो जाता है। उसके बाद फसल की कटाई अक्टूबर से लेकर फरवरी महीने तक की जाती है। आसवन विधि से तेल निकाल लिया जाता है। इसके तेल निकालने की यूनिट मशीन 1,60,000 रुपए में आता है। ये खुद अपने मशीनों से तेल निकालते हैं। अगल बगल के किसानों से भी जड़ें खरीद लेते हैं। इसमें लागत कम, मुनाफा ज्यादा है।
1 एकड़ से करीब 10 लीटर तेल उत्पादन होता है। 14,000 से 15,000 रुपए प्रति लीटर रेट है। दोनों इंजीनियर किसान 400 से 500 लोगों को 6 महीने का रोजगार देते हैं। इस तेल की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफी डिमांड रहती है। इसके तेल से परफ्यूम, सेंट, दवा, ठंडा तेल बनाने के लिए काम किया जाता है। प्रेम प्रकाश ने बताया कि कोरोना में थोड़ा प्रभावित हुआ है, फिर भी यह खेती फायदेमंद है। सुगंधित खेती का जो इनका एरिया है जो खस का, वो 150 एकड़ एरिया में करते हैं। कुछ इनकी खुद की लैंड है, बाकी इन लोगों ने अगल बगल के जो किसान हैं उनका लीज पे ले रखा है। उनको अच्छा खासा ये पैसा देते हैं सालाना। और बाकी जो सुगंधित तेल निकलता है, 1 एकड़ से 10 लीटर तेल इनका निकलता है। और 1 एकड़ से जो 10 लीटर तेल निकलता है, इस समय जो मार्केट का रेट है, पहले तो 2,500 से लेकर 25,000 से लेकर 30,000 रुपये लीटर था, और अब 14,000 से लेकर 15,000 रुपये लीटर इनका बिक रहा है। और आश्वन के लिए जैसे हमारा मेंथा का प्लांट होता था, आश्वनी करने का, या हम तुलसी का जिस तरह से अर्क निकालते हैं, उसी तरह की का प्लांट इसका होता है। और इसमें ये जो खस होता है, खस का जो जड़ का भाग होता है, वो उसी से तेल निकलता है जड़ से। उसको हम उस प्लांट में डाल करके और फिर उसको बॉयल करके और आश्वन की प्रक्रिया के द्वारा उसको हम उससे तेल प्राप्त करते हैं। किन चीज़ों में उसका प्रयोग होता है? ये सुगंधित जितने तेल हैं उसमें पड़ता है, जो हमारे सेंट और परफ्यूम आते हैं उसमें पड़ता है, कुछ शरबत बनाने में काम आता है, कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जिसमें खस का प्रयोग किया जाता है। ये काफी शीतल तासीर का होता है। तो इसको तमाम जो हमारी बैद्यनाथ की हैं, डाबर की हैं, या इस तरह की जो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, वो इसका मार्केटिंग करती हैं। और अगर देखा जाए तो भारत के ये सबसे बड़े सप्लायर भी हैं, जो बस्ती जनपद के अपने प्रकाश जी हैं। क्षेत्र के तो बहुत सारे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं, और उसी की देन है कि काफी लोग इनसे जुड़ करके अपनी जमीन इनको जो है खेती करने के लिए दी है, और वो लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं। भले ही आज खेती करना किसानों को घाटे का सौदा लग रहा है, लेकिन इन दोनों युवाओं ने खेती को फायदे का सौदा साबित कर दिया है। दोनों इंजीनियर किसानों का मानना है कि मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद किस्मत के फाटक खोल देती है। स्पेशल रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।